हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने 70 दिन का हार्ड चैलेंज लिया था, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 दिन कंप्लीट कर लिया है। और बाकी का जो बचा हुआ टाइम है उसे हम कैसे रिवीजन करना है, कैसे आगे पढ़ना है, हमें उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने 40 दिन में क्या क्या कंप्लीट कर लिया अपना। तो सबसे पहले हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने व्याकरण भी देख लिया है और साहित्य भी देख लिया है। और रीजनिंग में भी हमारे सारे चैप्टर, इसके जितने भी चैप्टर है, हम लोगों ने रीजनिंग भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मैथ भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, एडवांस भी और अर्थमेटिक भी। और जीएस में बात करते हैं। जीएस में हम लोगों ने मूल विधि अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। संविधान का पोर्शन पूरा भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और स्टैटिक जीके हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और जीएस में हम लोगों ने हिस्ट्री का एंशिएंट पूरा कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर अब जो बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है उसमें से अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पोर्शन है, जैसे आंदोलन हो गया। और जो हमारी हिस्ट्री जो बुक और ऑथर है उनके, वो देख लेना है। और 1857 की क्रांति देख लेना है। इनसे क्वेश्चन एक दो बन सकते हैं, तो इसका रिवीजन कर लेना है थोड़ा सा। बाकी के जो बच रहे हैं, साइंस के कुछ पोर्शन भी हम लोगों ने बायो के कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ टॉपिक हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं। और जो बचे हुए हैं उनका वेटेज हमारे एग्जाम में बहुत कम होता है, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम को लेके ऑलमोस्ट पढ़ने के जो हमारे टाइम बचा है वो 25 दिन का बचा है एग्जाम का। तो इस 25 दिन में हमें सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया उसका सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक देना है। तो इसमें बात कर लेते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी का रिवीजन हम कैसे करें, क्योंकि एक बार हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन में हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो हमें वोकैब के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो वोकैब में हमें क्या क्या पढ़ना है, वोकैब में मतलब शब्दांश वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो जैसे हो गया हमारा पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बहुत बनते हैं और गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये याद करने वाले पोर्शन है, तो हमें याद करना है इसको, तो इनका रिवीजन हमें अच्छे से करना है। अब बात कर लेते हैं कि व्याकरण का पोर्शन, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमें इसके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जब हम मॉक लगाएंगे तो वहां से इसका रिविजन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि साहित्य में हमें बुक और रचनाएं देखना है, उनके और लेखक देखना है। तो इसका रिवीजन अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और हमारे गलत होने के चांस है। तो इसका भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं कि रीजनिंग का हम लोगों ने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो इस टाइम रीजनिंग के लिए मॉक देना है। मॉक में अगर कोई टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे रीजनिंग में आपके कैलेंडर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, घड़ी से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये जब मॉक लगाइए वहां गलत हो रहे हैं, तो इस चैप्टर में किस टॉपिक से टाइप के गलत हो रहे हैं, जैसे मॉक में किस टाइप से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो टाइप आप यूट्यूब पे सर्च करिए और वहां से आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं मैथ भी हम लोगों ने एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और अब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस में आपको किसी भी आपके पास जो बुक हो, या आपने पीडीएफ निकलवाया या किसी टीचर से आपने पढ़ा है, तो वहां से आप रिवीजन करिए, अच्छे से मॉक लगाइए। मॉक में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, सब मॉक में जहां से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जिस चैप्टर से, जिस टाइप के, तो वो आप यूट्यूब पे सर्च करके वहां से आप क्लास देख लीजिए। जो डाउट हो रहा है आपको वो आप क्लियर कर लीजिए। और प्रैक्टिस से ही मैथ का कोई कुछ अल्टरनेट ऐसा नहीं है कि मैथ आपकी प्रैक्टिस से ही सही होगी। तो आप प्रैक्टिस बराबर करते रहिए मैथ के लिए। और जीएस में मैंने बताया कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। अब जो बचा हुआ है उस पर सिर्फ रिविजन करिए। और मूल विधि में रिविजन करिए। मूल विधि में क्या करना है कि एक बार आपने जैसे नोट्स बना लिया होगा, जब आपने थ्योरी कंप्लीट किया तो उस टाइम आपने मूल विधि का नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स से पढ़िए। अगर नोट्स नहीं बनाए तो आपके पास पीडीएफ होगा, बुक होगा, वहां से आप रिवीजन करिए। तो रिवीजन भी कैसे करना है कि जैसे हमें जो हमारे इम्पोर्टेंट एक्ट है, जहाँ जिनमें अभी कुछ संशोधन हुए हैं, वो एक्ट, जैसे मोटर वाहन में अभी संशोधन हुआ है, ऐसे करके जो संशोधन वाले एक्ट है हमारे, जिनमें नए कुछ जोड़ा गया है, उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और धाराएं अगर आपसे नहीं याद हो रही तो कम से कम उनका जो कब लागू हुए हैं, कब अधिनियमित हुए थे, ये डेट और उनके सन जरूर याद होना चाहिए, जिससे कभी कभी क्वेश्चन हमारे मिलान के लिए आ जाते हैं, तो वहां से क्वेश्चन ना गलत हो।
तो आप मूल विधि का ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। संविधान का हम लोगों ने संविधान एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, तो रिवीजन में आप जैसे अनुसूची पूरी याद कर लीजिए अच्छे से, कौन से अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है ये पता होना चाहिए आपको। और जो संविधान के स्रोत है हमारे, कहाँ से क्या लिया गया है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। और आपको आर्टिकल, संविधान में हमारे आर्टिकल याद करना है, जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो याद कर लीजिएगा। और हमें संशोधन याद करना है, जो जितने भी अभी तक संशोधन हो चुके हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ऐड की गई हैं, वो आप संशोधन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे करके हमें संविधान का भी रिवीजन करना है। बाकी का स्टैटिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जैसे इसमें अभी रिवीजन में जनगणना देख लीजिए आप एक बार, और जो खेल कूद से रिलेटेड है वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और ऐसे करके जीएस में कंप्लीट करना है। यूपी स्पेशल में बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो हमारे करंट से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन हमारे यूपी स्पेशल में बनते हैं। तो वो आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहां से तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर आपको आपके पास अगर कोई बुक ले रखे हैं आप वहां से तैयार कर लीजिए। मैंने अभी इस पीडी की लिया है, उससे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो आप करंट अफेयर रिवीजन करते रहिए इस टाइम पे। और मॉक, अब बात कर लेते हैं कि मॉक कैसे लगाना है आपको। मॉक आपको अल्टरनेट पे लगाना है, वो भी ओमार बेस पे लगाना है आपको। जैसे ओमार सीट लेना है, उस पे आपको क्वेश्चन करते हुए गोला भरना है। तो आप एक दिन छोड़ के एक दूसरे दिन फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और डेली डेली आपको, जैसे आज हिंदी का आपने दे दिया, कल आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, परसों आप फिर मैथ का दे दीजिए सेक्शनल टेस्ट। जो अल्टरनेट पे देना है वो सेक्शनल देना है, और एक दिन छोड़ के आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। फुल लेंथ आपको ओमार सीट में देना है, और जो सेक्शनल देना है वो आपको ऑनलाइन देना है। अब उसका एनालिसिस कैसे करना है, जैसे आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं एक ओमार सीट में, जैसे ये देखिए मैंने ऐसे टेस्ट लगाती हूँ मैं, इसको ऐसे करके आप ओमार सीट निकलवा लीजिए, उसमें आप ऐसे गोला करते जाइए। और क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा टाइम, जो हमारा एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करना है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ये खाली सीट आप निकलवा लीजिए कई, और उसके बाद ऐसे ओमार सीट में करते रहिए। और आपके इसका एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिसमें आपको एनालिसिस करना है। आप उसमें टोटल डालिए हमारे 300 में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। फिर आप हिंदी डालिए, हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए। अब जितने गलत हुए हिंदी डाल के, वो जो गलत क्वेश्चन है वो लिख लीजिए एक बार आप। उसके चारों जो ऑप्शन है उसके बारे में भी आप एक बार लिख लीजिए। ऐसे करके आपके हिंदी के क्वेश्चन लिखते जाइए, फिर जीएस के क्वेश्चन लिखते जाइए। मैथ और रीजनिंग के आप जाके डायरेक्ट उसी जिस पे आप मॉक दे रहे हैं वहां से आप एनालिसिस कर लीजिएगा। इस तरह आपके पास रिवीजन के लिए जो 1-2 दिन का टाइम रहेगा, उस पे आप हिंदी के कहाँ के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आप तुरंत रिवीजन कर पाएंगे नोट्स से। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है, ऐसे आप मॉक देना है आपको। और आप ओमार बेस पे मॉक दीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कैसे करना है। और इसी रणनीति से आज रिवीजन बस करने का टाइम बचा है। अब हमारे पास पढ़ने का टाइम, नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए और मॉक लगाते रहिए। थैंक यू।